हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का बिहार से लावा एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग अगर बिहार के हैं तो इस बात से बहुत खुश होंगे कि आप बिहार के नागरिक हैं, क्योंकि इस समय बिहार के अंदर वैकेंसियों की भरमार है। और वैकेंसियों की भरमार क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव होने के कगार पर है। जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो डेफिनेटली वहां पर वैकेंसियां आती हैं, लेकिन इस बात को लेकर बिहार ने इस बात को फेल कर दिया है। बिहार पहले से ही काफी लंबे समय से वैकेंसियां कराता रहा है। आप बीपीएससी टीआरई में देख लीजिएगा, टीआरई 4 तक की जो वैकेंसियां, लाखों वैकेंसियां उन्होंने निकाली। इसके अलावा उन्होंने सीजीएल, दरोगा, कांस्टेबल, सभी में वैकेंसियां उनकी आ रही हैं। तो ये एक और शानदार सी वैकेंसी है बेटा, जिसका नाम है बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती। ये जो वैकेंसियां, इनकी संख्या कितनी है, इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहता है, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा करेंगे। आप पूरी क्लास को देखकर जाइएगा, पूरे इवेंट को देखकर जाइएगा, आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा कि सर आप लोग इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है भाई, है ना। एक एक बिंदु पर शानदार तरीके से हम चर्चा कर रहे होंगे भाई। जैसे देखिए, इसमें से टोटल कितनी वैकेंसियां भाई, इसमें टोटल कितनी वैकेंसियां, तो 432 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 432 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। मैंने अलग अलग इन सभी को बांटा है। जैसे आप देखो, जनरल की कितनी वैकेंसियां हैं, 150 हैं। ईडब्ल्यूएस की 37 हैं, है ना। आपकी बीसी की जो है 45 हैं। ईबीसी की जो है वो आपका 80 वैकेंसियां हैं। एससी की आपकी 102 हैं। एसटी की 9 वैकेंसियां हैं। तो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हो कि वैकेंसियों का प्रॉपर जो ब्यौरा है वो इस प्रकार से है। 432 वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है भाई, है ना। नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके फॉर्म सर जी कब से भरे जा रहे हैं? तो यहां पर बच्चों आप देख सकते हो कि इसके जो फॉर्म है ना, वो 25 सितंबर से भरना स्टार्ट होंगे और 3 नवंबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो, है ना। इसी दिन तक आपकी फीस भी कटेगी। लेकिन जो फॉर्म का फाइनल सबमिशन है, फाइनल फॉर्म कब तक भरा जाएगा? तो 5 नवंबर तक आप लोग फॉर्म को फाइनल भर सकते हो। कभी कभी होता क्या है ना, जैसे आप कुछ गड़बड़ियां कर देते हैं तो करेक्शन का जो है ये विंडो 5 तारीख तक खुला हुआ है आपका, यानी 3 तारीख तक आप अपना फॉर्म भरिएगा भाई। वैसे इसमें जो एक्चुअल डेट है वो 3 तारीख ही है। 3 तारीख तक आप अपनी फीस इसमें सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कुछ दिक्कतें हो गई हैं तो वो फाइनल सबमिशन कब है? 5 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें एज लिमिट क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है? तो एज क्राइटेरिया इसमें 18 से 37 साल रखा गया भैया ना। 18 से 37 साल इसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है। आप लोग देख पाओगे कि सर जी इसका जो एज कब से काउंट हो रहा है, तो 1/8/2025 से इसका एज काउंट होगा, यानी 1 सितंबर 2025 से आपकी इसकी एज काउंट हो रही होगी भाई। इसमें सर जी 1837 क्या है? सभी के लिए है, सभी कैटेगरी के लिए 1837। लेकिन अगर आप लोग बीसी या ईवीसी में आते हैं और आप मेल फीमेल हैं तो आपको 3 साल का अतिरिक्त यहां पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एससी एसटी को 5 साल का, जैसे कि आपको पता है एज पर रूल होता ही है। वो आपका इसमें कैटेगरी वाइज आपका रिजर्वेशन है, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं ना। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपके मन में आता है सर जी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है? तो क्वालिफिकेशन इसकी है 12th। अगर आपने 12th कर लिया है, किसी भी बोर्ड से किया हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने 12th कर लिया है, फॉर्म भर सकते हैं आप लोग, है ना। इसके अलावा आप पर इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। तो आप लोग इंग्लिश हिंदी टाइपिंग वाले विद्यार्थी हैं तो आप ये आराम से भर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर आपका डीवी होगा। यही इसका एक प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा भाई, है ना। रिटन एग्जाम में क्या क्या होता है सर जी? रिटन एग्जाम की क्या क्या भूमिका है इसमें? तो 150 क्वेश्चन आएंगे, 600 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का यहां पर होता है। टाइम इसमें 2 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 की है ना। नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। इसमें किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं? तो जीके जीएस से 50 प्रश्न रहेंगे, साइंस से 25 प्रश्न हैं, मैथमेटिक्स से 25 प्रश्न हैं और रीजनिंग से यहां पर 50 प्रश्न हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 150 नंबर जो है यहां पर पूछे जाने हैं। 150 नंबर का ये पूरा का पूरा पेपर आपको यहां देखने को मिल रहा होगा भाई, है ना। इसके बाद जैसे आपका ये टेस्ट हो जाएगा ना, तो टेस्ट होने के बाद क्या होना है? आपको फिजिकल टेस्ट, यानी आपका जो स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और स्किल टेस्ट के लिए मात्र 5 गुना विद्यार्थी बुलाए जाते हैं। जैसे पुराने पेपर भी हुए हैं, उनमें आप लोग देख सकते हो कि जब भी आप रिटर्न क्वालिफाई कर रहे होंगे, रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद 5 गुना जो वैकेंसियों का 5 गुना विद्यार्थी हैं उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा भाई। स्किल टेस्ट में सर क्या होता है? सुलेख लिखना होता है हाथ से ही। 80 वर्ड पर मिनट का इसमें आपको समय दिया जाता है। 80 वर्ड पर मिनट लिखना होता है, यानी आपको 4 मिनट में 320 वर्ड लिखने होते हैं। इसके बाद सर जी क्या होता है? ये आपको हिंदी इंग्लिश में लिखना है। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट भी सेम हिंदी इंग्लिश में है, जिसमें 30 वर्ड पर मिनट है।
तो आपका पहले स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, इसके बाद सर जी क्या है, इसके बाद आपका डीबी होगा, डीबी के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन है। ये जो है सैलरी के बाद सबसे महत्वपूर्ण सर सैलरी इसकी कितनी हो जाती है, तो ये लेवल 4 की जॉब है ना, लेवल 4 की जॉब है, 25,500 से लेकर 81,000 तक आपकी सैलरी इसमें बन जाती है। ठीक है भाई, तो सैलरी का क्राइटेरिया आप लोग देख सकते हैं, ठीक ठाक वैकेंसी है, ठीक ठाक आपकी सैलरी यहां पर आपको देखने को मिल जाती होगी भाई, है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया है, 25 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न आता होगा, सर जी कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो ना होने पर हम एकदम पिछड़ सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंटों को अपने पास बढ़िया से रख लीजिएगा भाई, यही डॉक्यूमेंट भरे जा रहे हैं, आपसे मांगेगा। एक तो आपको पता है कि अगर 12th से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं तो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो 12th वाला क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होगा। इसके बाद अगर आप बैकवर्ड क्लासेज में आते हैं या आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो दोनों का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वैसे आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपको एज में रिलैक्सेशन है, आपको अन्य चीजों में रिलैक्सेशन है। ये आपका हो गया है सर। SC ST EWS में आते हैं तब भी आपके पास अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल हो, कास्ट हो, आधार कार्ड हो और 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब चीजें रखिएगा, क्योंकि आप फॉर्म तो ऑनलाइन भर देंगे लेकिन जब एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम टाइम पर हो सकता है आपसे ये चीजें 2 फोटो मांग लेता है ना, तो ये सभी चीजें आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हालांकि ऑनलाइन जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो उसमें आपके 2 फोटो मांगनी जरूरत ही नहीं, ये सब मांगता नहीं है, लेकिन हाँ जब आप एग्जाम टाइम पर जा रहे होते हैं तो हो सकता है वहां पर ये आपसे मांगा जाता है। तो ये सभी चीजें बेटा क्या हो जाती हैं यहाँ पर भाई, ये सभी चीजें आपके लिए रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, तो डॉक्यूमेंट ये सभी कंप्लीट करा लीजिएगा भाई। जब आप लोग करा लेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत शानदार सी नौकरी है, इसको आप लोग बढ़िया तरीके से भाई क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर दीजिएगा। इसके अलावा जो हमारा बेटा बिहार सिला जो चैनल है जिस पर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि इस चैनल पर मेरी क्लास 12 PM पर स्टार्ट हो रही है। 12 PM पर स्टार्ट हो रही है 22 सितंबर से ना, 22 सितंबर से सोमवार से 22 PM पर, सोमवार से जो है ये 12 PM पर मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है। ये मैं आपको यहाँ पर क्या पढ़ाने वाला हूं, तो ये आपको बेटा यहाँ बिहार जीके और करंट अफेयर्स, बिहार जीके और बिहार करंट अफेयर्स आपको मेरा यहां पर देखने को मिल जा रहा होगा, है ना। मेरा आपको बेटा यहां पर देखने को मिल जा रहा होगा, तो आप लोग इसके लिए मुझसे पढ़ेंगे सोमवार से। लेकिन उससे पहले और क्या है भाई, उससे पहले सर जी और क्या हो सकता है, तो कल संडे है, और संडे को भी 9 PM रात में बिहार स्पेशल की मैं एक क्लास लेकर आ रहा हूं बेटा, बिहार जी के क्लास लेकर आ रहा हूं। इस क्लास में भी आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइएगा, बहुत ही शानदार तरीके से हम चीजों को पढ़ रहे होंगे। तो ये क्लासेस मेरी स्टार्ट हो रही हैं 22 तारीख से। कल संडे को भी मेरी क्लास रात को 9 बजे आपको देखने को मिलेगी, जिसमें बिहार जीके के शानदार से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी, चीजें पसंद हो गई होंगी, है ना। अगर आपको सच में पसंद आया है तो चलिए भाई सेशन को आप इसको शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ कमेंट करके बताना अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।